जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वाकई में इन दिन बहुत बहुत मुश्किल से कट रहे हैं। जिस हिसाब से समय चल रहा है, हम आपसे बातचीत करें और आप हमसे बातचीत करें। हम चाहते हैं कि इस तरीके से ये समय बीत जाए और वो पुरानी यादें जो हम साथ में बिताया करते थे, वो उन पुरानी यादों को दोबारा आपके सामने दोहराया जाए। तो जो हमने समय बिताया है साथ में, आपको भी याद होंगे। अब हमें चाहते हैं कि मतलब जो ये समय है, इस समय में हम उन पुरानी यादों के सहारे अपने इस समय को व्यतीत करें। तो कैसा लग रहा है आपको इस लॉकडाउन के समय में, मतलब कैसा अनुभव कर रहे हैं। हमारा अनुभव तो ये है कि मन ही नहीं लग रहा है एक प्रकार से। तो हमने सोचा कि चलो आप सबसे बातचीत की जाए, दिल को हल्का किया जाए। जब हमारी पहली बातचीत हुई तो मन काफ़ी हल्का हुआ और आपका जो रिस्पॉन्स रहा काफ़ी अच्छा रहा। तो इस बातचीत के सिलसिले को और यूं ही बढ़ाया जाए और इस लॉकडाउन के समय में बढ़िया तरीके से हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते रहें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? यदि कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए। अब भैया आपको अपनी बातें शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं और जितेंद्र यहाँ पर जब भी आपस में बैठते हैं तो पुरानी बातें, आपके साथ बिताई गई यादें, यही हमारे चारों तरफ चल रही होती है। मैंने और जितेंद्र ने मिलकर ये सोचा कि ये क्यों हम आपस में ही क्यों बातें करते, क्यों ना हम सभी बच्चों से बातें करें, क्यों ना अपने सभी दोस्तों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करें। दोस्तों, हमारा ख्याल कैसा है? हमारा ये विचार है कि हम सभी एक मंच पे इकट्ठे हों, एक साथ मिलकर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें। आप कुछ कहें, मैं कुछ कहूँ, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैताना घर होता है। आप भी खाली बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, हम भी खाली बैठे हुए हैं, तो सोचते हैं कि यार अच्छे समय को, इस खाली समय को क्यों ना इनोवेटिव आइडिया में परिवर्तित कर दिया जाए, क्यों ना यादें समेट ली जाए। आप भी काम में बिजी रहते हैं, हम भी काम में आने वाले समय में बिजी हो जाएंगे, फिर आपको और हमें बात करने का शायद उतना मौका ना मिल पाए। तो साथियों, हमने विचार किया है कि आपके साथ डेली अपनी यादें तरोताज़ा करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, और उन प्यारे लम्हों को हम अपने दिल में समेट लेंगे। कहते हैं जो दिल में बसते हैं वो कभी दूर नहीं होते, जो दिल में बसते हैं वो कभी दूर नहीं होते, और कभी कभी जो नज़दीक होते हैं वो भी काफ़ी दूर होते हैं। आप हमारे दिल में बसते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, हमेशा आप हमारे को अपनी यादों से गुदगुदाते हैं। साथियों, यही तो सच्चा प्यार है, और इसी प्रेम को आपको हम और आप मिलकर आपके साथ शेयर करेंगे और इस प्रेम रूपी लम्हों को एक दूसरे के साथ बढ़ाएंगे, और ऐसे ही गुदगुदाते, हंसते मुस्कुराते, प्रेम को निभाते ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे और फिर खुशी की बहार आएगी, और फिर क्या आनंद आएगा दोस्तों। तो आइए हमारे साथ इस प्रेम के लहर में गोते लगाइए, आइए हमारे साथ मिलकर कुछ अपनी कहिए, कुछ हमारी सुनिए, और एक दूसरे के साथ अपनी यादों को आगे बढ़ाते हैं। जो आपको यादें आए वो हमारे साथ शेयर कीजिए, जो हमारी यादें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। शायद ये मन छोटा पड़ जाए, लेकिन कुछ तो बहाना चाहिए आपस में बात करने का, क्यों जितेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खासतौर पे अपने वो पुराने दिन जो हमने साथ बिताए थे याद हो आपको। 10वीं का समय जब हम साथ में थे, वो छोटा सा परिवार के रूप में था हमारे क्लास, जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर किया करते थे, साथ में उठना बैठना, और स्कूल में मौज मस्ती के साथ पढ़ाई में वो कंपटीशन, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना। वाकई में वो दिन काफ़ी यादगार हैं।
और इसी यादगारी के ऊपर मैं चाहूँगा कि आपके सामने एक छोटी सी पंक्तियाँ समर्पित करूँ। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। एक बचपन का ज़माना था, एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से और खेलने को जाना था। माँ की कहानी थी, माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी और हर मौसम सुहाना था। वाकई में वो दिन आज भी याद रहते हमें कि जब हम 10वीं क्लास में एक साथ बैठा करते थे और अपनी पढ़ाई को किया करते थे। वो हमारी छोटी क्लास और हमारे दोस्त जैसे मृत्युंजय, गुलशन, पुरुषोत्तम, में किन किन के नाम गिनाऊं, कम पड़ जाएंगे। गोस्वामी, विकास गोस्वामी, वाकई में हमारे वो दोस्त हमें आज भी याद हैं। और इस लम्हे को हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें और हम आपके साथ शेयर करें, और इस तरीके से हमारा जो समय है वो बीते। उस टाइम में हम आपस में जो बातें शेयर किया करते थे, हालांकि उस समय इतना बुद्धि नहीं थी और इतना दिमाग भी नहीं था, मगर प्रेम उतना ही था। आज उस प्रेम की महत्ता पता चलती है। कहते हैं इंसान का जब पास में होता है तब उतना महत्व नहीं होता, मगर जैसे ही इंसान दूर होता है उसके महत्व का पता चलता है। तो आज वही समय है जिसमें वो पुरानी यादें हमें आज भी याद हैं। वो साथ में पढ़ते थे हम 10वीं में, चाहे हम और भी बातें करें, वो सिरसा की यादें, वो भैया का उस समय टॉप करना और रोमांचित होना, वाकई में वो दिन काफ़ी मतलब सुहाने थे। उसमें एक अलग ही जोश हुआ करता था। आज तो वो जोश इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना के तहत कहीं ना कहीं थोड़े कम हो चुके हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि इस जोश को और हम कंप्लीट कर सकें और आगे बढ़ें इस जीवन में, और इस आग को बुझने न दें, इस जोश को ठंडा ना होने दें। ये समय इस तरीके से कटे कि यादगारी मोमेंट में आए और हम एक दूसरे से यूं ही बातचीत करते रहें, और है भी ये समय कि एक साथ हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें और इस समय को बिताएं तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल सही कहा जितेंद्र। कहते हैं ना, जब निराशा आती है तो उस समय सहारा कौन बनता है? सहारा वही बनते हैं जो दिल में बसते हैं। अपने प्यारे प्यारे दोस्त हमारे साथ, जिन्होंने खाया पिया हमारे साथ, जो हंसे नाचे गाए, हमारे परिवार के वो सभी सदस्य जो दुनिया के लिए भरसक एक दूसरे को अजनबी मानते थे, लेकिन आज भी दिल में बसकर हमें ऐसे मुसीबत के समय में भी खुशियाँ दिलाते हैं। साथियों, कहा भी गया है कि जब भी कभी मुसीबत हो, अरे अपनों को दिल में बसा के उनको ध्यान से देखो, दिल में बसे हुए को देखो, वो तुम्हें मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, वो तुम्हें गुदगुदाएंगे, क्योंकि अपने ही हैं जो कभी भी चेहरे पर मायूसी नहीं लाने देते। जो अपने ही हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, वो हमेशा खुशियाँ दिलाते हैं। क्यों जितेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम वो भी था जिसमें हम काम के बीच में इतने बिजी रहा करते थे, पढ़ाई की बातें हुआ करती थी। आज भी वो समय है, बट ये है कि थोड़ा सा इस समय में थोड़ा हम अपने आप को केयर करें, संभालें, आप भी केयर करें, अपने आप को संभालें, और यूं ही अपने परिवार के साथ एक समय अच्छा बिताएं, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा नहीं आने, और हम चाहते हैं कि ये मोमेंट दोबारा आए भी ना, क्योंकि इस तरीके का मोमेंट तो आज बना हुआ है। मगर ये एक मोमेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें अपने परिवार के साथ रहना, उनकी बातों को जानना, उनके साथ समय बिताना वाकई में बहुत बढ़िया रहता है। अब कुछ बात करते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई तो देखिए, चाहे कुछ भी हो, अपना कर्तव्य कभी भूलना नहीं चाहिए। कर्तव्य पथ सबसे ऊपर होता है। अपने काम में हमेशा निपुण रहना चाहिए, और इसी निपुणता के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए,
हम भी अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने आपके यादें संजो सकें और आपसे कुछ बातें कर सकें। हमने ये मंच पाया तो हमें थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा है इस बात को बोलने में कि चलो किसी बहाने हम आपके साथ हैं तो सही, हम अपनी बातों को बोलकर अच्छा फील करते हैं और आप भी रिस्पॉन्स जो देते हैं वो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं। बात उस समय की है जब भैया का बीटेक में एडमिशन हुआ था और जब वहाँ पन्नीवाला मोटा कॉलेज में उनका एडमिशन होने के बाद वहाँ उन्होंने पढ़ाई की और जब पढ़ाना शुरुआत किया था तो भैया की जब पढ़ाई पूरी हो गई थी और पढ़ाई के बीच में वो पढ़ाना भी करते थे, तो उस समय की बात है कि जब भैया ने क्लासेस स्टार्ट की थी और मैं वहाँ ही था गया था, तो वो एक मोमेंट एक अच्छा लगता था जब सिविल का बैच लगता था और वो बच्चे काफ़ी सिंसियर थे और भैया से एज में भी लगभग बराबर थे। ऐसा लगता था कि स्टूडेंट नहीं, एक भाई बहन भाई दोस्त ऐसे हैं, इतना प्रेम। और वो क्लास में जो भैया का लेक्चर देना और एक एक क्वेश्चन का इतना, सिविल में जो DSSB ये सब क्वेश्चन चलते थे ना, SSB बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और बच्चों का वो सुनना, उसके बीच में मैं भी जब सुनता था और उन चीज़ का आनंद लेता तो काफ़ी मज़ा आया करता था। फिर वो बैचेस जो क्लास 11th 12th की लगा करती थी, तो वो दिन वाकई में याद है। वो सारे बैचेस, चाहे बात करें क्लास 11th की चाहे 12th की, काफ़ी एक आनंद वाला समय। आपने जितेंद्र जी मुझे पहला दिन याद दिला दिया। मैं माता जी के मंदिर में कपड़े धो रहा था क्योंकि मैं अकेला रहता था और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे, चाहे वो खाना बनाना हो चाहे कपड़े धोना हो। सुरेश और राकेश ये दोनों मेरे पहले स्टूडेंट थे सिरसा में। मैं कपड़े धो रहा था, ये दोनों आई, कहा कौन मास्टर है जो मुझे पढ़ाएगा? से राजू मास्टर कौन है? मैं कहा जी मैं ही हूँ। अच्छा आप पढ़ाओगे? क्योंकि मेरी उस समय हाइट थोड़ी छोटी थी, लेकिन वो दिन आज तक याद आता है क्योंकि आप पढ़ने गए थे और उस बीच में जो पढ़ाना था वाकई में लगता ही होगा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। उसके बाद जब दोनों आए, दोनों को हमने दरी वहाँ पर था, मैंने कहा कि बैठाओ, इसे बिछाओ और हम बैठ के पढ़ते हैं। और जब पढ़ने लगे, वाह वो दिन फर्स्ट डे और फर्स्ट स्टूडेंट का जो मैंने प्रेम देखा, आज भी सुरेश, राकेश, संजय कीचड़ और उसके जो भाई है भीम, ये सभी उस समय पहले दिन आए थे। उसके बाद तो परमात्मा की कृपा से उनका प्रेम ऐसा मिला कि गांव में सभी लोग मुझे जानने लगे और फिर तो स्टूडेंट के साथ वो प्रेम भाव बना कि कभी लगा ही नहीं कि कोई बेगाना गांव है, कोई दूसरा गांव है, कोई दूसरा परिवार है। मोटिवेशन वही एक कर्मभूमि बनी, क्योंकि आपने पढ़ाना भी बेशक से यहाँ स्टार्ट किया था पानीपत में, मगर शुरुआत तो एक प्रकार से माने तो वहीं से स्टार्ट हुई। सही बात कहे। और क्योंकि पढ़ाई करते हुए आपने वहाँ जो एक्सपीरियंस कमाया और जो वहाँ का एक भाईचारा था, वो भाईचारा मैंने नहीं देखा कि कहीं मिला। बिल्कुल, वो एक परिवार की तरह था जिसमें लगता ही नहीं था कि पढ़ाई करने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार है, इनके बिना समय ही नहीं बीतता। बिल्कुल, डेली यदि एक दिन भी छुट्टी होती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि खालीपन है और वो कुछ मिसिंग है। और दूसरी बात, मम्मी पापा से दूर मैं पहली बार हुआ था। हाँ। और वहाँ पे जब मैं गया था तो इकोनॉमिक सोर्सेज मेरे पास कुछ भी नहीं थी। पापा जी ने मंदिर में कहा था कि बेटा तुम अपना पढ़ाई करना, अपना रहना। और वहाँ पर गांव के लोगों ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं कहीं बेगाने शहर से आया हूँ, बेगाने जगह का हूँ और कोई दूसरा हूँ। ऐसा पल को बिठाया जो आज भी ऐसे लोग डाले मेरे को और हमारे को चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। बिल्कुल। वो टाइम गांव का जो कहते हैं ना रहन सहन, वाकई में गांव वाले बस जाते दिल में, उनके सेवा भाव से, उनकी बातों से। मेरे लिए तो काफ़ी अनजान था पन्नीवाला मोटा गांव, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था गांव में तो मेरा तो दिल लगता नहीं था शुरुआत में, मगर जब मैं परिवार से मिला, अंकल आंटी से, सुरेश भाई से, राकेश भाई से और वहाँ के जितने भी दोस्त पन्नीवाला मोटा के, वहाँ के स्टूडेंट्स जो आपके थे, उनसे मिला, उनसे उनके घर पे गया तो उनके मम्मी ने, पापा ने, जो भी थे, मतलब एक अपने
जैसा घर का सदस्य होता है उस जैसा बर्ताव किया, तो मेरा भी दिल लग गया वहाँ। और मैं भी देखिए आपके साथ रहा और पढ़ाई की। याद है जब भी फेस्टिवल के दिन वहाँ रहते थे, जैसे होली में रह जाए, दिवाली में रह जाए, कभी रहना होता था, तो हमारे पास इतने टिफिन आ जाती थी। कोई खीर लेकर आ रहा है, कोई पूरी लेकर आ रहा है, कोई पता नहीं, हमें तो कुछ पकवानों के नाम ही नहीं पता होते थे। वो इतने सारे दोस्त, इतने भाई, इतने बहन टिफिन लेके आ जाते थे। हम कहते थे कि कौन सा खाए, और सभी कहते थे सर जी हमारा टिफिन जरूर खाना, हमारा टिफिन जरूर खाना। और उस समय इतना सारा पकवान हमारे पास इकट्ठा हो जाता था कि हम सब सोचते थे कि यार इतना पकवान तो हमने कभी जीवन में देखा तक नहीं। वाकई में काफ़ी मतलब एक अच्छा लम्हा है। और किसी अनजान जगह जाने में एक बार लगता है, संकोच होता है, और मगर कहीं भी जाए सेटलमेंट हो तो बहुत समय लग जाता है, मगर वहाँ जाने के बाद समय नहीं लगा और ये भी नहीं पता चला कि कब समय व्यतीत हो गया। बिल्कुल। और जब फेस्टिवल में तो लोग भूल जाते हैं, फेस्टिवल में तो लोग अपनों को पास जाना चाहते हैं कि हम अपने घर जाएं, लेकिन आप याद होगा कि हम फेस्टिवल में वहाँ रहते थे, हमें लगता नहीं था कि कोई दूसरे घर है। सही बात। लगता था अपने ही घर में बैठे हैं, और इतनी खुशी मिलती थी जैसे कितनी खुशियाँ हमें मिल रही हो। तो ये शाम को जब दोस्तों की महफिल पढ़ाने के बाद लगती थी और साथ में एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते करते इतना समय बीत जाता था। बिल्कुल। और वहाँ की तो बातें क्या करें, वो मतलब दोस्तों के साथ पढ़ाई के साथ जब पढ़ाई करके हम हटते थे और जब हम कुर्सी लगा के अपनी महफिल सजाते थे पढ़ाई के साथ अलग होके, तो वो यादें वाकई में याद रहती है। क्या बात कही तूने। वो चारों तरफ से राउंड सर्कल में कुर्सियां लग जाती थी, और एक नियम बन जाता था कि भाई जो अपनी अपनी बातों को शेयर करते थे, बातों को शेयर करते करते कोई ऐसी बात निकल आती थी जो खुशी का लम्हा देती थी कि भाई चल आज पार्टी इसी नाम से हो जाए। और इस तरीके से हम आपस में ड्यू की पार्टी किया करते थे कि चल भाई ड्यू लिया, कुरकुरे लिया। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन हमने पार्टी न की हो। तो वो एक दिन वाकई में ऐसे दिन कभी बुलाए जाते हैं। बिल्कुल। और खास तौर पे जब मैं वहाँ एमएससी में मैंने भी एडमिशन लिया था ऑनर्स की डिग्री में, तो वहाँ जाने के बाद मेरा ऑटोमेटिक माइंड चेंज हो गया था और पढ़ाई में मतलब इतनी दिलचस्पी आई थी मेरी भी कि जब रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का, तो मतलब बहुत प्रसन्नता भरा रहा रिजल्ट। और क्योंकि बिना कोचिंग, मैं कोचिंग दिया भी करता था आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और सीखने के पल में हम मतलब अपनी क्लासेस में टॉप कर रहे थे, मतलब वाकई में एक अच्छा मोमेंट लग रहा था। और हमें कोई ना कोई उत्सव मनाना, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। कभी कोई जैसे रिजल्ट आ गया उस दिन तो खुशियाँ खुशियाँ होती ही थी। रिजल्ट वाले दिन तो मेरे हिसाब से तो हर बच्चे का एक एक पार्टी ऐसी लगती थी कि हाँ आज भाई तेरी पार्टी। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 दिन तक पार्टियाँ चलती थी। ऐसा हर दिन फिक्स किया करते थे कि चल भाई आज तू पार्टी करियो, अगले दिन वो करेगा, अगले दिन वो। और फिर हम भी किया करते थे। तो वो एक दिन, ऐसे दिन कभी वापस नहीं आते, मगर आ जाए तो भुलाए नहीं भूलते हम। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिन दिन ही थे। तो काफ़ी यादगारी मोमेंट थे। और जो वो बच्चे भी थे काफ़ी मतलब दिल के अच्छे थे। उनका परिवार भी बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि वो परिवार से अलग है। बिल्कुल। उनका परिवार में कोई भी शादी होती थी तो वो बुलाना और उनके परिवार की शादी में जाना। बिल्कुल। घूम के आते थे। यार शादी में जाते थे तो 2-3 घंटे तक घूम घूम के हम दोस्तों के साथ, स्टूडेंटों के साथ, सभी स्टूडेंट मिल जाते थे वहाँ पे और इकट्ठे होकर बातचीत किया करते थे बैठ के। स्टूडेंट आने नहीं देते थे, सर जी मेरे साथ भी खाइए, मेरे साथ भी खाइए, ऐसे करते करते 2 और 3 आवर्स लग जाते थे उसमें। वहाँ बैठ जाते थे तो समय ही नहीं पता चलता था कि कितने बच्चे आ रहे हैं, सब कोई साथ ही मिलना कि चलो सर हम भी मिलते हैं आपसे। काफी मतलब ऐसा मोमेंट था जिसे भुला नहीं सकते। बिल्कुल। ऐसे मोमेंट भी नहीं आए जब हम यहाँ पे कभी डांस किए हो। और सुरेश की शादी हुई थी, वहाँ पर कितना डांस किया। मेरे को याद आता है पहली बार मैंने किसी की शादी में बिना क्या कहूँ, मेरे को तो खुद भी होश नहीं था कि मैं डांस भी कर रहा था। बताओ, जब मेरी वो वीडियो बन के आई थी उनकी शादी की, तो मैं देख के हैरान हुआ और मुझे बड़ी मतलब उस समय शर्म आई कि मैंने भी डांस किया था, मगर अच्छा लगा कि हाँ। यही है ना, जो अपने होते हैं ना उसमें दिल से बातें उत्पन्न होती है और दिल से ही नाचा जाता है, दिल से ही सब कुछ। सही बात है। शर्म लिहाज सब खत्म हो जाता है। ये अपनापन जो होता है ना, वो हकीकत में इसका कोई मोल नहीं है और इसे कोई महसूस नहीं कर सकता। इसे हम केवल फीलिंग, जैसे फूल की खुशबू होती है ना, उसे केवल खुशबू
देखी नहीं जाती, लेकिन हाँ महसूस की जाती है। वैसे ही प्यार है, प्यार को कभी देखा नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। तो दोस्तों हम इसी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको हमारी ये जो बातें हैं बड़ी गुदगुदी आपके बीच में लाई होंगी। और जितेंद्र सर कुछ आपसे और कुछ पंक्तियाँ कहना चाहते हैं, कहिए सर। तो अपने दोस्त वाकई में वो बहुत याद रहते हैं, और दोस्ती देखो कभी भूल नहीं जाती, चाहे कोई भी पल हो हमने जो साथ में बिताए वो हमेशा याद रहते हैं। तो एक छोटी सी बात के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे 8 साल के भाई से एक 5 साल की बहन पूछती है कि भैया प्यार है क्या, तो भाई बड़ा मुस्कुरा के कहता है कि बहना, जो तू मेरे बैग से जो चॉकलेट निकाल के खाती है और मैं वहीं पे चॉकलेट रख देता हूँ, ये प्यार नहीं तो क्या है। तो वाकई में ये सब चीज़ें भुलाई नहीं भूलती, और प्यार इसी को कहते हैं कि जो हमने समय बिताया है साथ में वो हमेशा याद रहे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी उन बातों को याद करें तो दिल में एक खुशी हो, एक मुस्कुराहट हो, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो वो लम्हों को आप भी याद करते रहिए, हम भी याद कर रहे हैं आपके साथ। आपकी कोई बात हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए ज़रूर, ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ आप भी हमें याद करते हैं। और कोई बात हो तो ज़रूर बताइए, कि नहीं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और प्यार ही है जो कहीं ना कहीं कितनी मुसीबत हो जाए हमें एक ढांढस बनाता है। आप देखते होंगे जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, बीमार होता है तो उसमें उसके जो अपने होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाती है? नहीं, बीमारी तो ठीक नहीं होगी। बातचीत करने से एक ढांढस बनता है कि यार लगता है कि हाँ यार मेरे से लोग इतना चाहते हैं। परिवार साथ में हो तो मतलब एक उम्मीद जग जाती है कि हाँ चलो अपने हैं साथ में। तो यही होता है अपनापन। अब जैसे ये आज की स्थिति है क्या, बिल्कुल। आज यदि सारा परिवार साथ में है तो कम से कम ये तो उम्मीद है कि हाँ भाई हम आपस में अपनी बातें रख सकते हैं, कर सकते हैं, समय बीत जाता है। बिल्कुल। यदि यही परिवार दूर दूर हो जाए तो समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये समय काटने को दौड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से समय है, एक तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि मानसिक संतुलन भी बंदे का कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सब एक समय होता है, समय अच्छा है बुरा है सब होता रहता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपस में अपना व्यवहार बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, दोस्तों में बातें कीजिए, जितना हो सके अपना उनको याद कीजिए। और क्या है, ये समय यही चीज़ दिखा रहा है। और यही प्रेम है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हम और आप एक दूसरे के साथ जब हम बातें करते रहेंगे, दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे के समरीज को याद करेंगे, मेमोरीज को याद करेंगे, तो मैं सच कहता हूँ ये दुख के दिन हंसते हंसते। और क्या, हमें याद है जब भी कोई बच्चे का जन्मदिन होता था या हमारा भी जन्मदिन होता था तो एक फंक्शन क्या करते थे, उसको एंजॉय क्या करते थे। तो एक दिन के उस फंक्शन में ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा हो, बट ये है कि यादगारी रह जाती थी सालों साल के। हाँ यार हमारा बर्थडे हमने मनाया, ऐसा मनाया, वैसा किया, ये फलाना। उस बंदे को भी याद रहता है और हमें भी याद रहता है कि और एक एक्साइटमेंट रहती थी कि भाई हाँ से हमें बर्थडे आएगा, हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, एक योजना बनाते हैं। तो वही बात है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही आपस में हम मिलके एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। समय भी यही कह रहा है और समय भी यही कह रहा है। इसलिए मैं और हम दोनों ने मिलकर निर्णय लिया है कि इसी तरह से हम आपके साथ डेली बातें करेंगे। देखिए हमारा तो मन नहीं लगता बिना बातें किए। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ लगे रहें और आप भी हमारे साथ जो भी बातें शेयर करना चाहे करें, अच्छा लगेगा हमें। हाँ तो कीजिए दोस्तों, आइए ना, आइए हमारे साथ अपनी बातें शेयर कीजिए और हमारे साथ इस मंच का साधन बनिए और प्रेम के साधन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाइए। हम उम्मीद है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और अपने इस मेमोरीज को हमारे साथ शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे यूं ही बातें चलती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। ओके।